हे शिव शंकर नमामि शंकर शंकर शिव शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। पंच केदार। हिमालय में स्थित केदारनाथ भारतवर्ष के शिव भक्तों के लिए अति प्रिय तीर्थ है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि पंच केदार तीर्थ के प्रथम केदार श्री केदारनाथ जी के अलावा अन्य 4 केदार है। श्री मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर महादेव, श्री तुंगनाथ महादेव, श्री रुद्रनाथ महादेव और श्री कल्पेश्वर महादेव। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग यानी कि समय चक्र के आरंभ से वर्तमान युग तक अपनी पवित्र उपस्थिति दर्ज कराने वाला तीर्थ है त्रियोगी नारायण। यह एक विष्णु मंदिर है जहां गर्भगृह में श्री नारायण जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित है। त्रियोगी नारायण तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल है। श्री सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अग्नि स्नान के बाद अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त किया था। तत्पश्चात हिमालय राज की राजधानी त्रियोगी नारायण में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जहाँ श्री विष्णु भाई थे एवं ब्रह्मा जी पंडित के रूप में इस विवाह के आचार्य रहे। प्रेम की परिभाषा है दोनों, प्रेम की अभिलाषा है दोनों, पराकाष्ठा संबंधों की। जैसा पार्वती जी ने कठिन तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही पांडवों ने महादेव को पंच केदार यात्रा से प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त की। पंच केदार यात्रा के बाद वो श्री बद्रीनाथ के दर्शन के पश्चात स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी। मोक्ष की प्राप्ति हेतु विष्णु, शिव एवं शक्ति की अनुकंपा अनिवार्य है। आइए इस बार हम आपको ले चलते हैं पंच केदार यात्रा पर, जो कि स्वयं मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी है। केदारनाथ पंच केदार यात्रा के प्रमुख एवं प्रथम केदार। जो भी शिव भक्त ने यह यात्रा अब तक नहीं की है, वह निश्चित ही देवाधिदेव महादेव से यह यात्रा का अवसर देने की प्रार्थना करते हैं। जो भी भक्तों ने श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, वो अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। गौरी कुंड केदारनाथ यात्रा का प्रथम चरण। श्रद्धालु यहाँ तप्त कुंड में स्नान करके माता पार्वती जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यात्रा का आरंभ करते हैं। केदारनाथ यात्रा
आसान से मध्यम कक्षा की श्रेणी में आती है। यहाँ आप 22 किलोमीटर के पैदल मार्ग में लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई तय करते हैं। प्रतिकूल वातावरण यात्रा की कठिनाइयाँ बढ़ा देता है। केदारनाथ यात्रा पैदल के अलावा लोग घोड़े पर या कंडी में भी करते हैं। अभी भी काफ़ी श्रद्धावान लोग बहुत कठिन होते हुए भी पैदल यात्रा चुनते हैं। बसुधारी है कपाली तेरी चाहूं, मुझ पे कर दे तू कृपा, मैं ना कहीं खो जाऊं। यहाँ पर घोड़ों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो यह जरूर सुनिश्चित करें कि वो घोड़ा चुस्त और दुरुस्त हो। यात्रा करते समय कुछ पैसे बचाने के लिए हम उस अबोल पशु पर अत्याचार करने के सहभागी होने से मेरा हर एक गीत तू है, मेरा हर एक राग। श्री केदारनाथ यात्रा के अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सुर भी तू और ताल तू है, स्वर भी तू, आलाप तू है। और जो भी शिव भक्त को यात्रा का अवसर मिला है वो अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता है, क्योंकि यह यात्रा भोलेनाथ की परम कृपा के बिना संभव ही नहीं है। रामबाड़ा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। केदारनाथ यात्रा के प्रमाण तो पुरातन काल से मिल रहे हैं, पर यात्रा का मार्ग हमेशा एक जैसा नहीं रहा। 16 जून 2013 के दिन प्रलय की स्थिति निर्माण हुई और यात्रा के मार्ग ने एक और करवट ली। रामबाड़ा का स्थायी कैंप उस दिन स्मृति शेष रह गया। रामबाड़ा से बाईं ओर के रास्ते से की जाने वाली यात्रा के लिए अब दाहिने ओर से नया मार्ग प्रशस्त हुआ। महादेव की उस प्रचंड लीला के साक्ष्य आज भी हमें वह घटना से अवगत कराते हैं। जिसने असुरों का वध किया, जीतरा के प्राण है तू, नीलकंठ ने विष पिया। सर्वशक्तिमान तू है, धरती पर भगवान तू है। यात्रा आध्यात्मिक उन्नति का सुंदर अवसर है और भक्ति योग एवं क्रिया योग का अनूठा संगम है। ये हमें चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाती है। भव सागर में फंसे हुए मनुष्यों को यात्रा अपनी आंतरिक शक्ति का भी परिचय कराती है और यह विश्वास दिलाती है कि अगर महादेव की कृपा हो तो मानवीय शक्ति अपार हो जाती है। सबके दुख वो काटे, बेल पत्र और धतूरा भक्त उन पे चढ़ा दे। दूर तू है, पास तू। सनातन धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम के मार्ग से ही मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना। हमारे सारे रीति रिवाज तथा विधि विधान हमें यही परम लक्ष्य की ओर ले जाने के मार्ग है। यात्रा मोक्ष के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तंत्र तू और मंत्र तू है, शक्ति तू और शिव भी तू है, शिव भी तू और शिव ही तू है, शंकर भोलानाथ शिव है। यात्रा हम में भीतर से बदलाव लाती है और जो भी अनुभव होते हैं वो हमें परम ज्ञान या परमात्मा की तरफ ले जाते हैं और जीवन के अर्थ को नए रूप से परिभाषित करते हैं।
हिमालय पर्वत श्रृंखला की भव्यता और सुंदरता का अनुभव करना हो तो केदारनाथ सबसे उपयुक्त स्थान है। लगता है आप स्वर्ग में सदे ही आ चुके हैं। केदारनाथ के चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटियां बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है और वहां से आती हुई हवाएं मन को प्रसन्नता से भर देती है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के अथाक प्रयासों के फल स्वरूप ही हम यह महान ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पंच केदार के सभी मंदिरों का स्थापन किया। नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए कर्नाटक के वीराशैव समुदाय के लोगों को नियुक्त किया, जो रावल के नाम से जाने जाते हैं। आज भी यह व्यवस्था चल रही है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के इस महान कार्य को नतमस्तक वंदन करते हुए उनके समाधि स्थल को उनकी बहुआयामी प्रतिभा के अनुरूप विकसित किया गया है। यह समाधि स्थल हमेशा के लिए हमारे सनातन धर्म की प्रेरणा का मध्य बिंदु रहेगा। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। पांडवों के द्वारा स्थापित श्री केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी को जाता है। वर्तमान समय में अगर यह स्थल की भौगोलिक स्थिति हमें विषम लगती है तो कल्पना कीजिए कि आज से 1200 वर्ष पूर्व परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कितना गहन अभ्यास किया गया होगा उस समय मंदिर निर्माण के लिए कि यह मंदिर आज भी हर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए शाश्वत खड़ा है। ओम नमो भैरवाय तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो भैरवाय मध्यमाभ्यां नमः। केदारनाथ यात्रा की परिपूर्णता होती है भैरवनाथ के दर्शन से। केदारनाथ विस्तार के क्षेत्रपाल के रूप में श्री भैरवनाथ अपनी विशाल और प्रचंड उपस्थिति का हमें अनुभव कराते हैं। यह स्थान पर श्रद्धालु भैरव की पूजा अर्चना के साथ ध्यान भी करते हैं। ओम नमो भैरवाय। यहाँ की वाइब्स अर्थात अनुभूतियाँ हमारी चेतना को एकाग्र करने का अद्भुत एम्बियंस प्रदान करती है। यहाँ से चौराबाड़ी ग्लेशियर का दर्शन होता है। यही चौराबाड़ी ग्लेशियर के मध्य में कांति सरोवर स्थित है। यही कांति सरोवर पर भगवान शिव ने अपने प्रमुख 7 शिष्यों को योग की दीक्षा दी थी। कांति सरोवर एक अत्यंत रोमांचक स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा ब्रह्मांड यहाँ से विद्यमान है। सूर्य,
चंद्र से लेकर सारे ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगा भी लगता है यहीं पर केंद्रित है। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पवित्र स्थान है और यह अनुभव केदारनाथ यात्रा की गहराई से हमें अवगत कराते हैं। जयकारा वीर बजरंगे। ऊखीमठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग से इसकी दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। ऊखीमठ का पुरातन नाम उषा मठ था, जो अपभ्रंश होते हुए आज ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। यह स्थल राजा महाबली के पुत्र और महादेव के परम भक्त बाणासुर की पुत्री उषा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ऊखीमठ का जो पौराणिक नाम है वो उषा मठ है। ये अभ्रंश होते होते ऊखीमठ बोलचाल में आ गया। तो बेसिकली जो यहाँ का जो हुआ है, उषा का प्रेम विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ यही स्थल पर हुआ था, ऐसी दंत कथा प्रख्यात है। आज भी यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर के संकुल में उस विवाह का साक्षी लग्न मंडप उपस्थित है, जो देव और असुरों का तथा शिव एवं कृष्ण भक्तों के लिए श्रद्धा और पूजा का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर श्री केदारनाथ महादेव तथा श्री मद महेश्वर महादेव के शीतकालीन निवास के लिए भी प्रख्यात है। पंच केदार के इन दो मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु ऊखीमठ के इस प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर में श्री केदारनाथ एवं श्री मद महेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पूजा की प्रथा भी जगत गुरु श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ प्रथा के अनुरूप की जाती है। यही व्यवस्था के कारण मंदिर का रखरखाव और हमारी पौराणिक धरोहर की सुरक्षा संभव हुई है। यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और यह हमारा भी दायित्व है कि हमारी इस आध्यात्मिक संपदा को सुरक्षित रखने में हम सहयोग करें। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की यात्रा रांची से शुरू होती है। रांची ऊखीमठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा का पैदल मार्ग यहीं से शुरू होता है। मध्य महेश्वर यात्रा शुरू करने से पहले यात्री माता राकेश्वरी के दर्शन अवश्य करते हैं। दक्ष प्रजापति और उनकी 26 कन्याओं ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था। चंद्रमा ने उस श्राप की मुक्ति के लिए तप किया तो यही स्थान पर मां भगवती ने उन्हें क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। चंद्र देवता को राकेश अर्थात रात्रि के राजा भी कहते हैं। इसीलिए यह स्थान पर मां भगवती की पूजा माता राकेश्वरी के स्वरूप में होती है। यहाँ अनेक क्षय रोगी माता राकेश्वरी के दर्शन करके अपने रोग से मुक्ति पाते हैं। मध्य महेश्वर पंच केदार यात्रा के द्वितीय केदार, जहां महादेव की नाभि के स्वरूप में पूजा होती है। यह यात्रा की शुरुआत रांची से शुरू होती है। यह ट्रैक दोनों तरफ से लगभग 32 किलोमीटर का है। पहले दिन आप रांची से अख्तौलीधार पहुंचकर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पोर्टर और सीमित संख्या में घोड़े भी मिल सकते हैं। पंच केदार यात्रा पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध के विजय के बाद अपने पर लगे दोषों के प्रायश्चित हेतु तथा स्वर्ग की प्राप्ति हेतु की गई थी।
यह मुक्ति के लिए वह महादेव की कृपा के अभिलाषी थे। महादेव स्वयं कर्म बंधन को निरस्त करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो बैल के स्वरूप में उनसे काशी से हिमालय तक छुपते रहे। पर महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और शिव स्वरूप बैल की पूंछ पकड़ ली। अक्तोली धार से पहले दिन यात्री गोंडर पहुंचते हैं। यह ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है और आसान है क्योंकि ट्रैक का अधिकतर मार्ग नीचे की तरफ जाता है। घने वृक्षों के बीच बना ये मार्ग मधुगंगा नदी के साथ साथ चलता है। यह मार्ग में आप ऐसे झरने एवं वाटरफॉल देख सकते हैं जो कि अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। जो यात्री केदारनाथ यात्रा के पश्चात यहाँ पर आते हैं उन्हें यह ट्रैक अत्यंत मनभावन लगता है। यह ट्रैक पर लोगों की और घोड़ों की भीड़ लगभग नहीं के बराबर है। पैदल चलते समय आप प्रकृति के अवर्णनीय दर्शन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। मद महेश्वर यात्रा के दूसरे दिन का ट्रैक थोड़ा सा कठिन है। आप गोंडर से बंतोली, खटरा, कुंचट्टी होते हुए द्वितीय केदार मद महेश्वर पहुंचते हैं। जिस स्थान पर महाबली भीम ने शिव स्वरूप बैल की पूंछ पकड़ ली, वो स्थान आज का केदारनाथ, जहां भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्वरूप को 5 भागों में विसर्जित कर दिया। केदारनाथ में महादेव का धड़ वाला भाग प्रकट हुआ, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में शिव की भुजा, रुद्रनाथ में भोलेनाथ का मुख एवं कल्पेश्वर में उनकी जटा प्रकट हुई। यह मार्ग हमें प्रकृति के निकट ले जाता है। यहाँ रोडोडेंड्रम, जिनको स्थानीय भाषा में बुराश कहते हैं, यात्रा के समय आपको यह प्राकृतिक फूल बुराश का शरबत पीने का अवसर मिलता है। यह शरबत आपको आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा और शक्ति से भर देता है। यह मार्ग किसी भी तरह के प्रदूषण एवं व्यवधान से मुक्त और प्रकृति के समीप है। पैदल मार्ग से की जाने वाली यात्रा आपको अपने अंतर मन के साथ जोड़ती है। लगता है आप यात्रा बाहर की तरफ नहीं, अपने अंदर की तरफ कर रहे हैं। आप स्वयं को ढूंढने का और स्वयं से मिलने का प्रयास करते हैं। एक तरफ आप ऊंचे वृक्ष, चोटियां और बादलों से निरंतर बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप अपने मन आत्मा को टटोलने का प्रयास करते हैं। लगभग हर यात्री का यह अनुभव होता है कि वास्तविक जीवन यहीं पर है और हमारे व्यस्त जीवन की आपाधापी में हमने बहुत कुछ खो दिया है। आध्यात्मिक प्रगति का यह पहला चरण है और यही मद महेश्वर यात्रा का साफल्य है।
समर्पितम् आदियोगिराज्यं सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। बूढ़ा मद महेश्वर, यह स्थान आपकी स्वर्ग की परिकल्पना को साकार कर देगा। आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते। आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत। मद महेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर का लगभग आसान ट्रैक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ज्ञानशृंग वृषारूढ़ं प्रचंडं विश्वेश्वरं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मद महेश्वर महादेव का मंदिर पुरातन काल में बुढ़ा मद महेश्वर के स्थान पर ही था, किंतु समय के साथ वहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हुई और इसीलिए मद महेश्वर महादेव का मंदिर वर्तमान स्थल पर स्थापित किया गया। वर्तमान मध्य महेश्वर मंदिर के समीप गौमुख से अविरत जल प्रवाह बहता रहता है और मद महेश्वर महादेव का जलाभिषेक संभव होता है। श्रद्धालु यहाँ प्रसाद स्वरूप जल आचमन करते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। यह स्थान पर सूर्योदय के दर्शन करना जीवन का अद्वितीय अनुभव है। और इसीलिए प्रकृति प्रेमी लोग रात्रि के अंतिम भाग में ही यात्रा शुरू कर देते हैं। यहाँ से आप गढ़वाल प्रदेश की केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, कामेत, चौखंबा और पंचाचूली जैसी प्रमुख चोटियां देख सकते हैं। निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहरत् सदाशिवं बन्धपाशहरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहरत् सदाशिवं बन्धपाशहरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। त्रिनेत्रं गङ्गाधरं सोमकुण्डलभूषितं नागराजधरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं सप्तऋषिभिर्वन्दितम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं सप्तऋषिभिर्वन्दितम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। तुंगनाथ ट्रैक सभी पर्वतारोही एवं प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रैक है। यह ट्रैक सरल होने के साथ ही विश्व के सबसे ऊंचे शिवालय के रूप में भी जग प्रख्यात है। चोपटा से लगभग 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आप यहां पहुंच सकते हैं। होने वाला है ना। हाँ जी। ये बंदर पूंछ और इधर आएंगे, ये बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, हाथी घोड़ा, और जो ये दिख रहा है चौखंबा। तो चौखंबा हमारा 90% उत्तराखंड से दिखता है।
जी, तो हमारे उत्तराखंड के का मुकुट भी कहा जाता है। यह ट्रैक आपको उत्तराखंड के रमणीय और सुंदर बुग्यालों का परिचय कराता है। तुंगनाथ पंच केदार के तृतीय केदार है और यहाँ भगवान शिव की पूजाओं के स्वरूप में पूजा की जाती है। चंद्रशिला पंच केदार के तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव की यात्रा करते समय आपको मिलने वाला ये जैकपॉट प्राइज है। चंद्रशिला का पौराणिक महत्व भी अत्यंत रोमांचक है। यह स्थान पर चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम ने भी यहाँ तप करके प्रायश्चित किया था और मुक्ति पाई थी। चंद्रशिला शिखर पर जहाँ चंद्रदेव ने तपस्या की, वहाँ गंगा माता का मंदिर स्थित है। यह स्थान सभी ट्रैकर्स के लिए हमेशा से एक सुनहरा स्वप्न रहा है और एक बार यहाँ आने के बाद वो पुनः पुनः यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। जो स्थान पर भगवान श्री राम ने तप किया था, वहाँ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। यात्री और प्रवासी सभी के लिए यह दोनों स्थान गाढ़ आस्था के कारण बने हुए हैं। तेरह 1000 फुट ऊंचाई वाले चंद्रशिला शिखर से नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, केदार पर्वत, बंदरपूछ और चौखंबा जैसी अनेक प्रमुख चोटियां देखने को मिलती है। रुद्रनाथ पंच केदार यात्रा के चतुर्थ केदार। 22 किलोमीटर का यह ट्रैक सगर से शुरू होता है। सगर उत्तराखंड के चमोली जनपद की मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। महादेव शंकर शिवा शूल पाणी शशिधर का चाहे सारंग पाणी कण कण धरा पर है तेरी निशानी
ये पर्वत की चोटी, ये गंगा का पानी। सगर गांव का नाम इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा सगर के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रभु श्री राम और गंगा अवतरण कराने वाले महाराजा भगीरथ के पूर्वज हैं। धरा पर है तेरी निशानी, ये पर्वत की यात्रा करने की कामना होना चेतना की ऊर्ध्व की तरफ जागृति का परिणाम है। मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट यानी कि कार्यान्वित होता है तो व्यक्ति चेतना के ऊंचे स्तर को खोजने के लिए कर्म करने की चेष्टा करता है और यहीं से यात्रा का आरंभ होता है। बाहरी यात्रा व्यक्ति को अपनी अंतर चेतना की ओर ले जाती है। पांचों केदार की यात्रा में यह यात्रा कठिन मानी जाती है। इसका कारण रुद्रनाथ यात्रा का ट्रैक थोड़ा लंबा और चुनौती भरा है। साथ साथ यह ट्रैक आध्यात्मिक और अंतर चेतना की जागृति के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। का अंतर तुम ही हो भावना भक्ति सुख शांति और जादू टोना जंतर मंतर तुम ही हो। पहले दिन 10 किलोमीटर के ट्रैक में यात्री सगर से पुंग बुग्याल और मौली खड़क होते हुए लुंटी बुग्याल या फिर पनार बुग्याल पर रात्रि विश्राम करते हैं। पुंग बुग्याल तक का ट्रैक थोड़ा सामान्य है। पुंग बुग्याल के मैदान से आपको आगे की पूरी चढ़ाई दिखती है। गंगा का पानी महादेव शंकर शिवा शूल पाणी, शशिधर का चाहे सारंग पाणी। जगत भर में बसता है तेरा ही आलय, ये कैलाश पर्वत ये काशी हिमालय। यहाँ से लुंटी बुग्याल तक की चढ़ाई को स्थानीय लोग चक्रगोना कहते हैं। जो मन में बसे हो वो मन है शिवालय। महादेव पंच केदार यात्रा के प्रत्येक केदार चेतना के उच्च स्तर की तरफ ले जाने की क्षमता रखते हैं। केदारनाथ यात्रा के समय व्यक्ति का अनाहत अर्थात हार्ट चक्र चेतना के अनुभवों के लिए खुल जाता है। निशानी ये पर्वत की चोटी, ये गंगा। अगर यात्रा के अनुभवों को आप संजीदगी से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति में दया, करुणा एवं अन्य रचनात्मक प्रवृत्ति करने की प्रबल इच्छा जन्म लेती है। अनाहत चक्र में चेतना की जागृति मध्य महेश्वर केदार यात्रा में और तीव्र हो जाती है। भौतिक सुख या उपलब्धि की कामना से मनुष्य मुक्त होने लगता है, अपने आसपास किसी दिव्य उपस्थिति का सतत अनुभव करने लगता है। तृतीय केदार तुंगनाथ की यात्रा हमारी चैतसिक ऊर्जा को और ऊपर ले जाती है, हमारे अस्तित्व का परिचय कराती है, हमें स्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। आध्यात्मिक जागृति का यह अनुभव कुछ ऐसा ही है। हार्ट चक्र से विशुद्धि अर्थात थ्रॉट चक्र की ओर चेतना का संचार हो रहा है। रुद्रनाथ यात्रा के पहले दिन चक्रगोना की चढ़ाई करके पनार बुग्याल तक पहुंचते समय हमारे जो अनुभव होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि हम हमारे हृदय से गले तक प्रवास करते हैं। चेतना की हार्ट चक्र से थ्रॉट चक्र की तरफ ऊर्ध्वगति। यह समय भूख और प्यास लगती है, सांस रुकी हुई लगती है। शरीर, मन और आत्मा के बीच का कठिन संघर्ष हमें चेतना के नए स्तर पर ले जाता है और संपूर्ण शरणागति का स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। शिवत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है।
रुद्रनाथ यात्रा के दूसरे दिन पनार बुग्याल, पितृद्वार, पंचगंगा, देवदर्शनी और नारद कुंड होते हुए आप अत्यंत रोमांचक श्री रुद्रनाथ के धाम पहुंचते हैं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं अजदुःखविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् अधिकतर आंखों के लेवल पर की जाने वाली यह यात्रा बहुत ही रोमांचक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् यह हमें प्रचुर ऊर्जा से भर देती है, महादेव के असीम आशीर्वाद के परम आनंद का अनुभव कराती है। कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् रुद्रनाथ यात्रा के समय सप्तर्षियों में से एक श्री अत्रि ऋषि के आश्रम और उनकी पत्नी अनसुया देवी के मंदिर के दर्शन का भी अवसर मिलता है। फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दत्तात्रेय के स्वरूप में अवतरित करने वाली माता अनसुया का यह मंदिर अत्यंत दर्शनीय है। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् रुद्रनाथ यात्रा के दूसरे दिन पनार बुग्याल से आगे बढ़ते हैं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् तो रुद्रनाथ ट्रैक के सबसे ऊंचे पॉइंट पितृद्वार पहुंचते हैं, जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। जैसा कि नाम बताता है, पितृद्वार में स्थानीय लोग घंटी तथा छोटी ध्वजा पताका चढ़ाकर पितरों पूर्वजों को तर्पण करते हैं। सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण यहाँ से आसपास की महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे कि त्रिशूल, द्रोणागिरी, नंदा देवी, नंदाकोट, कलंका इत्यादि बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् यात्री यहाँ विश्राम करते हुए दूर दूर तक फैली हुई मनमोहक उर्गम घाटी का दर्शन करते हैं। दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा पितृद्वार से 3 किलोमीटर नीचे की ओर ट्रैक करके हम पंचगंगा पहुंचते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक ऐसे 5 प्राकृतिक झरने हैं जो कि साल भर लगातार बहते रहते हैं। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् पंचगंगा से देवदर्शनी पॉइंट लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान से पहली बार श्री रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन होते हैं। यह क्षण अत्यंत भाव विभोर कर देने वाली होती है। जो रुद्रनाथ महादेव के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन यात्रा की है, उनकी पहली झलक आंखों को अश्रुओं से भर देती है। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् यात्री अपनी सारी थकान भुलाकर तेज गति से रुद्रनाथ की ओर बढ़ने लगते हैं। सुरगणपुष्पसदार्चितलिङ्गम् यह दर्शन के लगन की पराकाष्ठा है। प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवदर्शनी से नारद कुंड होते हुए हम रुद्रनाथ पहुंचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति हमें अपने तरफ खींच रही है। दर्शन की तीव्र इच्छा के अलावा मन मस्तिष्क पर और कोई बात हावी नहीं होती है और पर्वत की धार पर पत्थरों की गुफा में विराजमान रुद्रनाथ के जैसे ही दर्शन होते हैं, यात्री अपरंपार धन्यता का अनुभव करते हैं। यह अलौकिक अनुभव का वर्णन असंभव है। यह समय सांसें अत्यंत नियंत्रित और नवजीवन से भरी लगती है। यह कदाचित ऐसा ही अनुभव है जो आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई के सक्रिय होने पर होता है।
ये बात तो अब हम जानते हैं कि केदारनाथ में अंतर्ध्यान होने के बाद महादेव का मुखारविंद रुद्रनाथ में प्रकट हुआ था। रुद्रनाथ एक और कारण से भी प्रख्यात है। जब माता सती के अग्नि स्नान के बाद महादेव ने अत्यंत क्रोध में तांडव किया था तो विष्णु भगवान ने सती के शरीर को विच्छेद कर दिया था। इससे नाराज महादेव यहाँ रुद्र रूप में आकर अत्यंत क्रोध के कारण छुप जाते हैं। ब्रह्मा जी उनके मानस पुत्र नारद जी को उन्हें खोजने की आज्ञा देते हैं। नारद कुंड पर नारद जी और रुद्रनाथ एक दूसरे को देख लेते हैं और इसी कारण रुद्रनाथ का शिवलिंग कोई झांक कर देखने की चेष्टा कर रहा हो वैसा तिरछा है। रुद्रनाथ के समीप सरस्वती कुंड स्थित है जिसमें रुद्रगंगा नदी का पानी बहता है। यही पानी से श्री रुद्रनाथ की पूजा अर्चना होती है। यदि आप वहां रात्रि विश्राम का विकल्प चुनते हैं तो आप शाम को होने वाली भव्य आरती का दर्शन कर पाएंगे। यह अद्भुत महाआरती की विशेषता यह है कि रुद्रनाथ की आरती के साथ यहाँ मां नंदा देवी पर्वत की, 5 पांडव मंदिर की, वन देवता की और यहाँ से विद्यमान समस्त ब्रह्मांड और प्रकृति की पूजा एवं आरती होती है। जब आप शिव के सन्मुख खड़े होते हैं तो उस रोमांच का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। यह एक अत्यंत अद्भुत क्षण है। यदि आप वहां रात्रि विश्राम का विकल्प चुनते हैं, उस ऊंचाई पर रात का आकाश और शांत वातावरण आपको ब्रह्मांड से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांडीय शक्ति आपको ऐसा अनुभव कराती है जैसे आप सोते समय अंतरिक्ष में तैर रहे हो। कल्पेश्वर महादेव हमारी पंच केदार यात्रा के पंचम केदार, जहां पर महादेव की जटाओं की पूजा की जाती है। देहरादून से माना जाते हुए नेशनल हाईवे 7 पर हेलांग गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर, उर्गम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कल्पेश्वर मंदिर वाहन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। मेरे भोले तू मन के द्वार खोले, तुझसे ही पार खोले इस नैया में सवार। पार्किंग स्टैंड पहुंचते ही आपको कल्पेश्वर वाटरफॉल का दृश्य देखने को मिलता है जो अत्यंत अद्भुत है। खोले तू मन के द्वार खोले, जो तेरा नाम बोले वो भव से जा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कल्पगंगा नदी पर स्थित केबल स्टेट ब्रिज को पैदल पार करके आप बड़े पत्थरों से बनी गुफा के अंदर स्थित श्री कल्पेश्वर महादेव पहुँचते हैं। शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय। शिव पुराण कहो अगम, बेल चढ़ाऊं रहूं निराह। पंच केदार यात्रा पांडवों ने मोक्ष हेतु की थी। कल्पेश्वर महादेव की स्थापना पूजा के बाद उनका स्वर्ग लोक पधारने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगर चेतना के प्रमाण से देखें तो आज्ञा चक्र सक्रिय होने के बाद ही हम उस परम पद परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के योग्य बनते हैं। धतूरा या कमल कट्टा, मदारिया बेल का पत्ता कर।
यह मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के पुजारी आपको पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना संपन्न करवाते हैं। यहाँ की पूजा अर्चना, ध्यान और मनन चिंतन से हमारी आस्था और दृढ़ हो जाती है। कल्पेश्वर में यात्रा समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जैसे पांडव यहाँ से आगे की यात्रा के लिए अधिकारी हुए, वैसे ही हम यहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए सज्ज हो सकते हैं। ऊर्जा चक्रों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा मान सकते हैं कि आज्ञा चक्र का सक्रिय होना हमें सहस्रार चक्र की चेतना की तरफ ले जाता है, जहाँ परम आनंद है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रहता है। लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए हमें हर सांसारिक बंधन तथा स्थूल संपदा का त्याग करना है। पांडव यहाँ से नीलकंठ पर्वत गए और श्री बद्रीनाथ के आशीर्वाद लिए और स्वर्ग की तरफ यात्रा शुरू की। यहाँ से माना होते हुए वो आनंदवन, लक्ष्मीवन, सहस्त्रधारा और चक्र तीर्थ के मार्ग से स्वर्गारोहिणी अर्थात स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह मार्ग में द्रौपदी, नकुल और सहदेव, अर्जुन और भीम की मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर को इस यात्रा में सब कुछ छोड़ना पड़ा। 5 पांडवों में से अकेले युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं और सतोपंथ पहुंचते हैं। सतोपंथ में ही उन्हें सत्य के पंथ अर्थात मार्ग का ज्ञान होता है और वो अपने उद्वेग और ग्लानि को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर की यही तत्परता उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है, पर अभी भी माया से विमुक्त नहीं हुए। अंत में वो यह सत्य का स्वीकार करते हैं। श्री युधिष्ठिर की मोक्ष के लिए प्रतिबद्धता के कारण अंत में प्रभु उन्हें उनकी यात्रा में साथ आए सभी आत्माओं के साथ स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति देते हैं और वो कैलाश पर्वत के तलहटी में स्थित मानसरोवर पहुंचते हैं, जहां शाश्वत आनंद कायम रहता है। यहाँ से ब्रह्मांडीय विश्व का गलियारा खुलता है। मानस सरोवर से कैलाश तक का मार्ग मुमुक्षु की आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक की यात्रा। यह वो परम अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह ज्ञात होता है कि मन, विचार और भाव से मुक्ति ही मोक्ष है। हमारा ये प्रयास यात्रा के हमारे हेतु तथा हमारी धारणा को प्रस्तुत करना था, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरि ओम।